Hello and welcome. This is Kavita and you are watching AMIE Made Easy. पिछले वीडियो में हमने सिलिकेट के बारे में पढ़ा था। सिलिकेट के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, बॉन्डिंग के बारे में हमने पढ़ा था। मुझे उम्मीद है कि आपको वो वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी, वो टॉपिक आपकी क्लियर हो गई होगी। एंड अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो ज़रूर मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरी वीडियोस को बाकी सभी स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन सभी को भी हेल्प हो सके। एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी सभी लेटेस्ट वीडियोस जो भी मैं अपलोड करूँगी उसकी आपको नोटिफिकेशन इंस्टेंटली मिल जाएगी। इस वीडियो में हम सिलिकेट के बारे में ही पढ़ेंगे, सिलिकेट टॉपिक के बारे में ही, स्ट्रक्चर ऑफ द सिलिकेट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलिकेट्स. So there are basically three type of silicate structures, that is sheet structure silicates, framework structure silicates, vitreous structure silicates, जो कि इस वीडियो में हम आगे जाके पढ़ेंगे. डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलिकेट स्ट्रक्चर्स. तो यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं, मैंने इंक्लूड किया है. बेसिकली ये है शीट सिलिकेट्स, ठीक है, जो कि दिखने में शीट की तरह अरेंज्ड है, इसलिए ये शीट सिलिकेट्स है ऑब्वियसली. तो ये डायग्राम आप देख सकते हैं एंड इस डायग्राम को आप बना भी सकते हैं एग्ज़ाम में एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए. ये काफ़ी इजी है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये डेफिनेटली आपको याद रहेगी, बहुत हार्ड नहीं है. तो ये डायग्राम जो है आप बना सकते हैं आपके एग्ज़ाम्स में एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए. ये है शीट स्ट्रक्चर. सो इन दिस स्ट्रक्चर, out of 4 oxygen atoms, 3 oxygen atoms of tetrahedra are being shared with other tetrahedra units, thus forming a sheet-like structure, hence named as sheet silicates. जैसे कि आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर जो है बेसिकली दिखने में शीट की तरह दिख रहा है, इसलिए इसका नेम भी शीट सिलिकेट्स रखा गया है. तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन एटम्स में 3 ऑक्सीजन एटम्स जो है टेट्राहेड्रा स्ट्रक्चर की, वो दूसरी टेट्राहेड्रा यूनिट्स के साथ शेयर हो रही है, जिसकी वजह से एक शीट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ध्यान से कि 4 ऑक्सीजन एटम्स जो अवेलेबल है उसमें से 3 ऑक्सीजन एटम्स, देखिए ये जो है ऑक्सीजन एटम्स है और ये ब्लैक डॉट्स जो है वो सिलिकॉन एटम्स है. ओके, सो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन एटम्स में से देखिए यहाँ पे 1 2 3, ये 3 जो है ये शेयर हो रही है दूसरी टेट्राहेड्रा यूनिट्स के साथ. ठीक है, तो इसके वजह से ये एक शीट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रही है. दैट इज़ वाई इट इज़ नेम्ड एज शीट सिलिकेट्स. This results in formation of a large two-dimensional unit of composition Si2O5N. तो ये जो है ये जो स्ट्रक्चर है, इसकी वजह से ये स्ट्रक्चर जो है ये बेसिकली एक 2 डायमेंशनल यूनिट फॉर्म कर रही है, लार्ज 2 डायमेंशनल यूनिट ऑफ कॉम्पोजिशन Si2O5. यहाँ पे कॉम्पोजिशन चेंज हो रही है बिकॉज यहाँ पे बॉन्डिंग जो है वो चेंज हो रही. यहाँ पे जो आपकी कॉम्पोजिशन है ये चेंज हो रही है बिकॉज यहाँ पे एटम्स जो है, जो नंबर ऑफ एटम्स शेयर किए जा रहे हैं वो चेंज हो रही है, इसकी वजह से पूरी कॉम्पोजिशन चेंज हो गई है. Si2O5N. 2 or more sheets are bonded together by strong electrostatic force to produce layers. तो यहाँ पे जो 2 शीट्स के बीच बॉन्डिंग हो रही है वहाँ पे बॉन्डिंग हो रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ताकि ये लेयर्स प्रोड्यूस कर सके. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बॉन्डिंग हो रही है 2 या 2 से ज़्यादा शीट्स के बीच में, ताकि लेयर्स प्रोड्यूस हो सके. 2 or more sheets are bonded together by strong electrostatic force to produce layers.
This structural arrangement is responsible for certain important properties of ceramic, like the cleavage of mica, plasticity of clay, and the lubricating characteristics and softness of talc. ये जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ जो अरेंजमेंट है, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, इसी की वजह से डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ जो है सिरेमिक की वो इन ये जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है यही रिस्पॉन्सिबल होती है, इसी की वजह से डिफरेंट सिरेमिक में जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती है वो प्रोड्यूस होती है. सो जो भी प्रॉपर्टीज़ जो कि डिफरेंट सिरेमिक मटेरियल्स में डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती है वो बेसिकली इन्हीं स्ट्रक्चर्स के वजह से होती है, ये स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट की वजह से होती है. सो दिस इज़ शीट सिलिकेट्स. नेक्स्ट इज़ फ्रेमवर्क सिलिकेट्स. ये आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं, ये भी डायग्राम आप चाहे तो बना सकते हैं आपके एग्ज़ाम्स में एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए. तो ये जो डायग्राम है कुछ ये देखने में फ्रेमवर्क फ्रेम की तरह अरेंज्ड है. सो दिस इज़ कॉल्ड फ्रेमवर्क सिलिकेट. An extension of silicate's tetrahedral unit into 3 dimensions produces a framework structure. जो सिलिकेट्स की टेट्राहेड्रल यूनिट है इसको अगर हम 3D में एक्सटेंड कर दें, 3 डायमेंशन में एक्सटेंड करें तो ये एक फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करती है. सो बेसिक टेट्राहेड्रल यूनिट जो है सिलिकेट की, उसी को ही अगर हम एक 3D में 3 डायमेंशंस में एक्सटेंड करें तो हमारे पास फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होगी. In this type of structures, all 4 atoms are being shared by adjacent unit forming a frame-like structure. यहाँ पे all 4 atoms, सभी 4 के 4 atoms जो है वो दूसरे एडजेसेंट यूनिट के साथ शेयर होंगी, एग्जैक्ट सेम एडजेसेंट यूनिट के साथ शेयर होगी ताकि हमें एक फ्रेम लाइक स्ट्रक्चर मिल सके. In this type of structures, all 4 atoms are being shared by adjacent unit forming a frame-like structure. Hence named as framework structure. इसीलिए इसकी नाम दी गई है इसको framework structure. These structures have low atomic packing factor and low densities. तो ये जो structures है इसकी atomic packing factor APF बहुत ही कम होती है और इसकी डेंसिटी भी लो होती है, लो डेंसिटी होती है. इट हैज़ 3D डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर. क्योंकि हमने टेट्राहेड्रल यूनिट को 3 डायमेंशन में एक्सटेंड किया है, दैट इज़ वाई इसकी स्ट्रक्चर जो है 3D होती है. डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर, बिल्कुल एक डायमंड की तरह स्ट्रक्चर इसकी होती है, 3D स्ट्रक्चर होती है. इसकी कुछ एग्जाम्पल्स है. Minerals such as zeolites and feldspar exhibit the 3-dimensional silica framework. Quartz has a framework structure of SiO4 tetrahedra arranged in a complex pattern. So ये कुछ एग्जाम्पल्स थे फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर के. सो बेसिकली फ्रेमवर्क सिलिकेट क्या है? नॉर्मल जो बेसिक कंपोनेंट है, बेसिक सिलिकेट टेट्राहेड्रा यूनिट है, उसी की 3D में एक्सटेंशन होती है फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर. अगर हम 3D में एक्सटेंड कर दे तो वो एक फ्रेम की तरह दिखती है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर. सो ये थी फ्रेमवर्क सिलिकेट. नेक्स्ट इज विट्रियस स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकेट. सो यहाँ पे मैंने कुछ डायग्राम्स इंक्लूड किए हैं, ये आप देख सकते हैं. ये विट्रियस स्ट्रक्चर की डायग्राम्स है. So glass is a vitreous silicate and it is the simplest form of vitreous structure. So glass एक एग्जाम्पल है vitreous silicate की और ये सबसे simplest form है vitreous structure की. It is an amorphous material like liquid, but it consists of 3D framework structure in which each oxygen atom is being shared by 2 tetrahedra units and they have covalent bonds.
ठीक है, ये एक एमॉर्फस मटेरियल है लिक्विड की तरह, लेकिन ये एग्जिस्ट करती है 3D फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर में। लेकिन ये डिफरेंट है, जो हम फ्रेमवर्क सिलिकेट्स यहाँ पे पढ़े हैं उससे ये डिफरेंट है, बिकॉज यहाँ पे ईच ऑक्सीजन एटम जो है वो 2 टेट्राहेड्रा यूनिट्स के साथ शेयर की जा रही है और इनके बीच की बॉन्डिंग कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। Consequently, it is more rigid, that is viscous, than most of the liquids. Silicon can exist as crystalline solid or glass or non-crystalline solid or glass. So silicon जो है वो क्रिस्टलीन भी हो सकती है, नॉन क्रिस्टलीन भी हो सकती है। क्रिस्टलीन सॉलिड या ग्लास के फॉर्म में होगी या फिर नॉन क्रिस्टलीन सॉलिड या ग्लास के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती है सिलिकॉन। क्रिस्टलीन सॉलिड और ग्लास हैज़ परफेक्ट अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स, whereas non-crystalline solids और ग्लास देयर एग्जिस्ट डिसऑर्डर। जैसे कि ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये क्रिस्टलीन स्ट्रक्चर है, ये नॉन क्रिस्टलीन स्ट्रक्चर है। सो जो क्रिस्टलीन स्ट्रक्चर है इसकी अरेंजमेंट बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है, इसमें कोई डिसऑर्डर नहीं है। जबकि नॉन क्रिस्टलीन स्ट्रक्चर जो है इसमें परफेक्ट अरेंजमेंट नहीं है, इसकी अरेंजमेंट में डिसऑर्डर्स है। सो विट्रियस स्ट्रक्चर क्या है, 3D फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर की ही तरह होती है, बट इसमें एक डिफरेंस होती है, दैट इज़ जो ऑक्सीजन यहाँ पे है, ऑक्सीजन एटम 2 टेट्राहेड्रा यूनिट्स के साथ शेयर होती है एंड इनके बीच कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। और सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ विट्रियस स्ट्रक्चर है ग्लास। सो आई होप आपको ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।